Namaskar, this is Kapildev Sharma and I once again welcome you to my YouTube channel English by Kapildev Sharma for another session on parajumbles in English और कहिए sentence rearrangement in English. लेकिन this time for SSC examinations just like SSC CGL, Stenographer, CPO, CHSL and others. 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कि बैंकिंग के पैराजम्बल्स को आपसे डिस्कस किया था और काफ़ी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ समझाई। ये वीडियो एसएससी एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स के लिए है, चाहे वो कोई भी एसएससी का एग्जामिनेशन हो, और अगर आप एनडीए, डिफेंस या ऐसे किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इससे ऑलमोस्ट अपना सारा लेवल कवर कर सकते हैं। एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि मैंने जब 2 दिन पहले वो वीडियो डाला था, वो फर्स्ट वीडियो था पैराजम्बल्स का, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि उसका फीडबैक आप मुझे दे दीजिएगा। बैंकिंग के जो लोग हैं उनको वो लेवल चाहिए, मस्ट है आपके लिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जिनको मैंने पढ़ा है ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन एसएससी एग्जाम्स के लिए, वो लोग मानते हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है, बाकी आप इंडिपेंडेंट हैं, कि वो वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप एसएससी एग्जाम के लिए हैं, आप बैंकिंग के 10 में से 3 सॉल्व कर लीजिए, आप एसएससी के 10 में से 9 सॉल्व कर पाएंगे। ये यूट्यूब का कोई वो नहीं है कि 2 मिनट में तुक्का लगाइए, 5 मिनट में एरर डिटेक्शन कैसे होगा। ये ऑनेस्ट आंसर है, कोई यूट्यूब के वीडियो बनाने के लिए ऐसा मैंने नहीं बोला, लेकिन ऑनेस्ट वर्ड्स हैं, वापस कहूंगा। बाकी फिर आप इंडिपेंडेंट हैं, जैसे आप पढ़ना चाहें। मेरा सजेशन अगर चाहें तो मेरा कहना यही है, बैंकिंग के पैराजम्बल्स की प्रैक्टिस कीजिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जामिनेशंस एंड यू वांट एक्यूरेसी इन दैट। आप 20 में से सीजीएल टीयर 2 में मिनिमम 18-19 स्कोर कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, प्लीज वो सेट लगा लीजिएगा बैंकिंग के, जो मैं साथ साथ डालता रहूंगा। ये एसएससी के लिए है, सारे सेंटेंसेस जो आपको मिलेंगे वो एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आई वुड रिपीट, एसएससी स्टेनोग्राफर, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल जैसे एग्जाम्स के लिए। स्टार्ट करता हूं सेशन, उससे पहले कुछ वर्ड्स बोलना चाहूं कि अगर आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं विद द सेम यूजर नेम कपिल म्यूजिक बॉय देयर। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मस्ट ज्वाइन हो जाइए। आपकी जो डाउट्स हैं वो आप शेयर करते रहेंगे, वहां पर वो पूछ सकते हैं। मैं फ्री होता हूं, मैं रिप्लाई कर देता हूं। बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्ट हो चुके हैं या जो अभी अपीयरिंग हैं, वो भी अपनी तैयारी करते हैं, तो आप डिस्कस करके उन चीजों को बेहतर क्लैरिफाई कर सकते हैं और कई वैरायटीज आपको नई वहां पर मिलती रहेंगी। फेसबुक पर चाहे तो आप मुझे सेम नेम से कनेक्ट हो सकते हैं, इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। एंड अनअकैडमी पर प्लस एजुकेटर हूं, तो आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। और हाँ, अगर आप वहां पर किसी भी कोर्स को परचेज करना चाहें तो उससे पहले मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज कपिल सर, एंड यू विल बी गेटिंग अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 10%, चाहे आप एसएससी, बैंक, यूपीएससी, एनडीए, आईआईटी किसी भी स्ट्रीम का सब्सक्रिप्शन लेना चाहें। अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। एक बार कुछ पॉइंट्स, चूंकि ये फर्स्ट वीडियो है एसएससी एग्जाम्स के लिए भी, तो मैं एक बार वापस इन चीजों को कह दूं, क्योंकि मैं एक बार बैंकिंग के लिए पिछले वीडियो में इनको मेंशन कर चुका हूं, बट फिर भी कोई अगर एसएससी के लिए फर्स्ट टाइम देख रहा है तो कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखने की हैं। और ऑनेस्टली कहूंगा, क्लोज टेस्ट डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज अगर किसी वर्ड का मीनिंग मुझे नहीं आता तो मैं उसे ड्रॉप कर सकता हूं। अगर आरसी में थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाए तो माइट बी ए पॉसिबिलिटी है। ग्रामर में अगर कोई नई चीज आती है तो मुझे भी नहीं पता होगा, लेकिन पैराजम्बल्स में आपके पास एसएससी में फायदा है कि आपके पास ऑप्शन होते हैं। बैंक में ऑप्शन नहीं आते, तो आप उनको सेटिस्फाई करके भी अपना आंसर बहुत प्रिसाइज ला सकते हैं। कुछ चीजों का ध्यान रखें। ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेटमेंट जो होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, उसमें किसी भी चीज को डिफाइन करने की जरूरत ना पड़े। इट मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट वन एंड मस्ट स्टैंड अलोन। पहला सेंटेंस इंडिपेंडेंट और हमेशा अकेला स्टैंड करता है, कोई दूसरा रेफरेंस उसको नहीं चाहिए कि दिस दैट ऐसे शब्दों से। जनरली हाँ, ये एसएससी एग्जाम्स के लिए है तो मैं कह सकता हूं 99% प्रोनाउंस से स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन 1% पॉसिबिलिटी है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और मैच्योरिटी के हिसाब से पैराजम्बल्स गिवन स्टेटमेंट्स के बीच की चॉइस होती है, किसी रूल रेगुलेशन से फॉलो नहीं होते, बट दीज टर्म्स मे हेल्प यू अ लॉट। हाँ ठीक है, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स नहीं होते हैं। हाउएवर, दज से, देयरफॉर, सिमिलरली, ऐसे शब्दों को बीच में ऐड ना करें, बिकॉज ये किसी और शब्द से रिलेट करते हैं, तो ये फर्स्ट नहीं हो सकते। ऑफ कोर्स फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट, या फिर ऐसे वर्ड्स जो कंटिन्यूएशन दिखाते हैं, जो मैंने आपको बोला, सिमिलरली है, देयरफॉर है, हाउएवर है, ऑल्दो है, ऐसे शब्दों को फर्स्ट स्टेटमेंट में स्टार्ट नहीं किया जाता। या ज्यादातर ऐसे आपके शब्द हो सकते हैं, हैंस, देयरफॉर, सो, दज, ईटीसी। जनरली साधारणतः आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो अक्सर किसी नाम से स्टार्ट होता है। हालांकि एसएससी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है, आज वो एसएससी नहीं है जो 2016 में इजी टर्म्स पूछती थी। हर एग्जाम का लेवल बढ़ जाता है, तो ये जनरल लाइंस हैं, बाकी आप प्रैक्टिस से देखिएगा कि जनरली हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट अक्सर नाम से स्टार्ट होता है, अक्सर, हमेशा नहीं, चाहे वो इंसान का हो, कंपनी या किसी का भी हो। अगर आपको ऐसी कोई चीज मिलती है तो वो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट
हो सकता है ना कि होगा। नॉर्म्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है जो हमेशा फॉलो हों। फॉलो कीजिए एक्रोनिम अप्रोच। एक्रोनिम्स का मतलब ही होता है कि अगर आपको कहीं पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा है और किसी और स्टेटमेंट में यूएसए लिखा है तो ऑफ कोर्स जो डिटेल फॉर्म है वो फर्स्ट आएगी, यूएसए आपको सेकंड स्टैंड करना है। अगर कहीं पर बीसीसीआई लिखा है, जो मुझे नहीं पता पैराजंबल में ये क्या होता है, और कहीं पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जो भी आपका डिस्क्रिप्शन लिखा है, अगर ये वर्ड्स हैं तो ऑफ कोर्स ये पहले होंगे, बीसीसीआई आपको बाद में कहीं ऐड करना होगा। मेरा कहना ये नहीं कि सेकंड वही होगा। अगर कहीं लाइट इमिटिंग डायोड लिखा है और कहीं पर एलईडी लिखा है तो एलईडी बाद में आएगी, लाइट इमिटिंग डायोड फर्स्ट रहेगा। जिसका डिस्क्रिप्शन है वो पहले, उसको रिकॉल किया है, इन शॉर्ट फॉर्म्स वो हमेशा बाद में इस्तेमाल की जाती है। ऑफ कोर्स आपको टाइम सीक्वेंशियल अप्रोच या फिर क्रोनोलॉजी कह दीजिएगा, काम आती है कभी कभी, बट आ जाती है। अगर कई ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिनमें टाइम दिया है तो जो ऑब्वियसली पास्ट की बात है वो पहले आएगी। कई बार वो 1930s के हिसाब से भी हो सकता है, कई बार पास्ट की बातें सेंटेंस दिखा सकता है। ऑफ कोर्स जो आपकी चीजें प्रेजेंट में है उनको आपको बाद में लिखना होगा, और ज्यादातर जो रिजल्ट वाले स्टेटमेंट होते हैं ऐसा होगा, इसका इस्तेमाल वहां भी किया जाएगा, आने वाले भविष्य में इसकी ये चीजें देखी जा सकती हैं। अक्सर ऐसे स्टेटमेंट्स लास्ट में होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जनरली विल से नहीं होगा, अक्सर पास्ट की चीजों को पास्ट में रखिए, उसके बाद प्रेजेंट, उसके बाद फ्यूचर। या फिर अगर चीजें हैं कि 1950s में ऐसा हुआ, 1972 में इसमें एक संशोधन किया गया, अमेंडमेंट्स हुए, 1999 के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने वापस इसको अमेंड किया, 2004 में ऐसा हुआ और 2018 में वापस इसको फिर से ऐसा कर दिया गया। टाइम सीक्वेंशियल अप्रोच का हमेशा ध्यान रखें। अगर आपको कोई एग्जाम्पल देना है तो पहले उसकी थीसिस दिखा दीजिए, पहले उसके नॉर्म्स दिखा दीजिए, थ्योरम दिखा दीजिए, डिक्टम दिखा दीजिए। जो चीजें हैं उसके एग्जाम्पल्स उसके बाद में लिखे जाते हैं। तो डायरेक्टली फर्स्ट स्टेटमेंट अक्सर एग्जाम्पल से स्टार्ट नहीं होते, या इन बिटवीन द पैराजंबल आपके एग्जाम्पल्स नहीं लिखे जाएंगे। पहले उसका डिस्क्रिप्शन होगा, उसके बाद उनके एग्जाम्पल्स मार्क किए जा सकते हैं। तो यही मैंने आपको लिखा है कि जनरल तौर पर पहले आप आइडिया को एक्सप्लेन कर दीजिए, उसके बाद उनके एग्जांपल्स लिखे जा सकते हैं। हाँ, आर्टिकल्स आपको एसएससी में बाखूबी काम आएंगे। डिटर्मिनर्स की हेल्प आप बाखूबी ले सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था, वंस अपॉन, ये एसएससी में बाखूबी काम आता है। बैंक में इनको मैंने इतनी इंफेसिस नहीं दी आर्टिकल्स को, लेकिन हाँ, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग लिखा है कहीं पर, तो ये प्रायोरिटी जाती है कि ये पहले होगा। फिर बाद में जहां पर आपने रिकॉल किया वो राजा ऐसा था, वो राजा वैसा था, आपको इसको रिकॉल करने के लिए डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल कहीं बाद में करना होगा। सिमिलरली ऐसे वर्ड्स दीज पीपल कौन से कहीं बताए होंगे, दैट पर्सन कौन सा जो कहीं जा रहा होगा, दोज पीपल कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन होगा। तो हाँ, आप एसएससी के लिए इनका ध्यान रखिए। आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स हैं, ये आपको काफी हेल्प करते हैं आपके सेंटेंसेस को रीअरेंज करने में। 40-60 यहां तो काम नहीं आएगा, बैंकिंग में ज्यादातर काम आता है, लेकिन हाँ ऑनेस्टली यहां भी काम आता है। 40% ऑफ द प्रीवियस फ्रैक्शन, जो पुरानी बात कही गई है, वहां तो आपको डायरेक्टली वर्ड्स भी मिल जाते हैं, यहां पर मैसेज मिल जाएगा क्योंकि छोटे स्टेटमेंट होते हैं। 40% जो प्रीवियस स्टेटमेंट के टर्म्स हैं, कहीं ना कहीं वो उसके अगले स्टेटमेंट के 60% फ्रैक्शन पे होंगे। यानी किसी बात को जहां छोड़ा गया है, अगला स्टेटमेंट वो होना चाहिए जो उसको वहीं से रिज्यूम करे, ना कि कोई नई बात को इनिशियलाइज कर दे। तो ये बैंक में बहुत ज्यादा काम आता है। 40-60 जो लोग रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे कि 40% ऑफ द प्रीवियस स्टेटमेंट गिव्स यू सम कीवर्ड्स टू लिंक विद द 60% ऑफ द नेक्स्ट स्टेटमेंट। लेकिन जनरली आपको हिंट मिल जाती है कि हाँ यार, इन दोनों में ये कहीं ना कहीं सेम बात की गई है, उसको आगे बढ़ाया गया है, तो इन दोनों को आप साथ में लिख दीजिएगा। और कुछ जनरल टर्म्स जिनको हमेशा आप याद रखें, वन कैन मास्टर पैराजंबल्स या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स ओनली बाय प्रैक्टिसिंग हार्ड। सो प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बेस्ट है। मैंने एक सेपरेट वीडियो से शेयर किया था जिसमें हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर टॉप में होगा, देख लीजिएगा उसे। और वही रिक्वेस्ट है, बैंकिंग के लिए नहीं, ये एसएससी का वीडियो है। एसएससी के पिछले 5 साल के आप प्रीवियस पेपर्स लगा दीजिए, हम प्रिटी श्योर अगर आप मेहनत करते हैं तो आप एसएससी एग्जाम्स क्वालिफाई जरूर कर लेंगे। एसएससी के लिए पुराने 5 साल के पेपर जरूरी हैं। हाँ, बैंकिंग में मैं नहीं कह सकता कि आप 5 साल के पेपर लगाकर क्वालिफाई कर सकते हैं, बट अगर आप एसएससी एस्पिरेंट हैं फॉर सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, पिछले 5 साल के पेपर आपके लिए मस्ट हैं। जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्लीज कर लीजिएगा। अगर आपको शुरू में क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं तो कोई बात नहीं, गिव अप मत कीजिए, पहले इजी वन से स्टार्ट कर लीजिए, जो इजी पढ़ते हैं। पुराने 15 के टाइम पर जो एसएससी में आते थे बहुत इजी होते थे, 16-17 में स्टेनोग्राफर में जो आते थे बहुत ही इजी थे। कुछ मैंने रखे हैं इसमें दिखाने के लिए, लेवल अप आगे बढ़ता जाएगा आपका।
और हाँ, वहां से प्रैक्टिस करते रहिए। ध्यान रखिए कि किसी के पास भी परफेक्शन नहीं है। मैं ऑनेस्ट आंसर बोलूं तो वादा कर सकता हूं कि अगर आप साथ रहते हैं तो 18 या 19 के आसपास सीजीएल टीयर 2 में आप ला सकते हैं आउट ऑफ 20। हाँ, स्टेनोग्राफर के लिए मैं 10 आउट ऑफ 10 बोल सकता हूं, मुझे परेशानी नहीं है। परफेक्शन नहीं है कि मैं बोलूं 20 आउट ऑफ 20 आप कर लेते हैं, जैसे यूट्यूब के थंबनेल्स होते हैं कि भाई 100 में से 100 नंबर इस बार पक्के, इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ज्यादातर चीजें हम सीख सकते हैं। हमेशा परफेक्शन आना कोई बात नहीं, का गलत होता है चलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस विद पेशेंस इज द की टू सक्सेस। जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पेशेंस रखकर, उतना आप अपना स्कोर बेहतर कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से गाइडेंस था, फर्स्ट वीडियो था, थोड़ा डिटेल में बोला। जरा कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। वापस कहना चाहूं, पिछला वीडियो में शेयर कर चुका हूं, इसका आप चेक कर लीजिएगा, जहां पर सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट है, उसमें क्वेश्चंस हैं पूरे। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे वापस रहेगी, एसएससी आपको 200 क्वेश्चंस देती है 120 मिनट्स में, सीजीएल टीयर 2 इन जनरल, या फिर 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं आपको। तो आपको टाइम का भी ध्यान रखना है। वीडियो लंबा हो सकता है, मुझे समझाने में जितना मेथड मिलेगा मैं समझाऊंगा। रिक्वेस्ट है, पिछले वीडियो को देखकर टाइम स्लॉट ऑन करके उनको सॉल्व करें और यहां पर वेरिफिकेशन और समझने के लिए आए। डायरेक्टली इसको जज करने के लिए मैं देखना ऐसा अच्छा हाँ ठीक है, बिकॉज वो आपके टाइम सेव नहीं कर पाएंगे, और टाइम मैनेजमेंट हर एग्जाम का एक जरूरी हिस्सा है। हम स्टार्टिंग दिस सेशन नाउ, अगर आपने नहीं सॉल्व किया देख लीजिए, या फिर इस वीडियो को पॉज करके जब तक मैं नहीं समझा रहा आप सॉल्व कर लीजिए, फिर रिज्यूम कर लीजिएगा। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग is the human beings careless activities। ठीक ठाक है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे जरूरी कॉज तो ये होता है कि आप लोग, देखिए हिंदी नहीं करूंगा मैं ना, मैं आपको वर्ड्स मीनिंग समझाना चाहूंगा यहां, बिकॉज इनकी जरूरत नहीं पड़ती। जितना जल्दी सॉल्व करते हैं उतना कीजिए। ऑनेस्ट वर्ड है, 30 सेकंड्स के अंदर अंदर सॉल्व चाहिए। द मेन कॉज, चूंकि मैं समझा रहा हूं मुझे टाइम लग सकता है, द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज ऐसा ऐसा, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का मेन कॉज ये होता है। देयर आर मैनी कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जब ये दो स्टेटमेंट्स पढ़े मुझे समझ आ गया, बहुत सारे कॉज होते हैं, दे आर मैनी कॉजेज। ये आपको रीडिंग स्किल से बनेगा, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉज है वो ये वाला है। तो जहां मैं पी से स्टार्ट करने वाला था, अब मैं पी से स्टार्ट नहीं कर सकता, अब मैं क्यू से स्टार्ट करूंगा। हालांकि और भी बेहतर शब्द हो सकते हैं कि बहुत सारे कॉजेज होते हैं। ये फोन है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। सबसे अच्छी एप्लीकेशन है कि इसका कैमरा बहुत अच्छा है, इसकी बैटरी बहुत अच्छी है, जो भी आप कहना चाहें। सो देयर आर मेनी कॉजेज, द मेन कॉज ऑफ दिस एंड दैट। मुझे लगता है क्यू और पी साथ में आएंगे, और क्यू के बाद पी आना चाहिए। अब मैं पी से स्टार्ट नहीं कर सकता। विच अफेक्ट्स ह्यूमन लाइव्स एंड हेल्थ इन मेनी एस्पेक्ट्स। Fossil fuel burnings for many reasons are highly responsible to increase global warming। ये भी आएगा लेकिन बाद में आएगा। आप समझ आ गया, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, बहुत सारे कॉज होते हैं, मेन कॉज ये है, ये भी हो सकते हैं। एवर इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन एंड डिमांडिंग, फर्स्ट तो मुझे नहीं दिख रहा, वो मुझे मिल गया कि बहुत सारे कॉज होते हैं। रिसोर्सेज टू लिव इजी एंड हेल्दी लाइफ सच एज लैंड टू लिव, टाइम खराब ना करें। टेक्नोलॉजिकल गवर्नमेंट, ठीक है, जो भी लिखा है अच्छी बात है। चूंकि मेरे पास ऑप्शंस हैं, अगर ये बैंकिंग का होता तो मैं नहीं बोलता इसको पूरा मत पढ़ो, पूरा पढ़िए, सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए जितना लिंक कर पाए। बैंक में ऑप्शंस नहीं आते। मैं एक बार चेक करता हूं, मेरा आंसर है, मैंने ऑप्शंस नहीं देखे अभी। क्यू से स्टार्ट होना चाहिए, उसके साथ पी होना चाहिए, और बाकी मैं चेक कर लूंगा कहीं भी। चेक कीजिए जरा ऑप्शंस में कहां पर है। आपने स्टार्ट किया आर से, स्टार्टिंग फॉसिल फ्यूल्स की बात नहीं हो रही, पहले ग्लोबल वार्मिंग हटा दीजिएगा। मेन कॉज स्टार्टिंग में नहीं आ सकता है, ऐसे हो नहीं सकता। टाइम मुझे बोलने में बहुत लग गया होगा। ऑनेस्ट वर्ड्स, अगर आप इसको चुपचाप पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता 30 सेकंड्स भी चाहिए। और एक बार ये मार्क कर दूं, इट वाज आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल टीयर 2। अभी भी कहूंगा सारे क्वेश्चंस एसएससी में पूछे गए हैं, एसएससी के अलग अलग एग्जामिनेशंस में। सीजीएल टीयर 2 का है, आप चेक कर सकते हैं, आंसर आपके पास है, मैंने भी मार्क किया होगा। यस, फर्स्ट वन इज द आंसर। वुड लव टू रिपीट, देयर आर मेनी कॉजेज, द फर्स्ट कॉज, एक्स्ट्रा इन्फो बाद में, ऑप्शंस है मेरे पास, मैं वेरीफाई कर सकता हूं। डाउट है आप मुझे लिख दीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरिएशन, वी नीड टू बी मोर फिजिकली हेल्दी एंड फिट टू विन द करेंट एनवायरमेंटल चैलेंजेस। ठीक है, नॉट बैड, ज्यादा अच्छा है, होना चाहिए हमें हेल्दी आजकल के चैलेंजेस को देखने के लिए। ठीक है, फर्स्ट वन हो सकता है, अभी आगे पढ़ लेते हैं। इट कीप्स अस अवे, एसएससी में बोल सकता हूं, इट कीप्स अस से स्टार्टिंग नहीं होगी, बैंक होता तो ये भी हो सकती थी, तो इसको थोड़ा बाद में पढ़ लूं तो इट कीप्स अस अवे फ्रॉम द डिसीजेस, बिकॉज दिस कांट बी द फर्स्ट वन। और कई बार ऐसा होता है, मैंने पी को पकड़ा, ये फर्स्ट है, एक बार सारे पढ़ लीजिएगा, इतनी जल्दबाजी कभी कभी वो गलती कर देती है, अदरवाइज वो 19 के 20 भी सही हो सकते हैं पूरे। तो ये फर्स्ट नहीं होगा, आगे देखते हैं जरा, बाद में पढ़ लेंगे। इन द मॉडर्न टाइम वेयर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड अदर इश्यूज हैव कवर्ड अस, द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस हैज इंक्रीज्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट।
और वी नीड टू बी मोर फिजिकली हेल्दी टू विन द करेंट एनवायरमेंटल चैलेंजेस। तो मुझे लगता है जिस पी से मैं स्टार्ट करने वाला था, जहां चैलेंजेस का जिक्र था, वो चैलेंजेस तो यहां दिखाए हैं, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये चीजें बढ़ गई हैं। चलो ये भी एक डिस्क्रिप्टिव लग रहा है, इसको भी होल्ड करके रखते हैं। या तो पी से स्टार्ट होगा या आर से स्टार्ट होगा। इट हेल्प्स अस, बाद में देखेंगे यार इसको। ये एस हटाओ पहले, ये फर्स्ट नहीं होगा, क्यू फर्स्ट नहीं होगा, जरा इनको रीअरेंज कर लेते हैं। ऑप्शंस चेक करेंगे, 99% मुझे बहुत जल्द आंसर मिल जाएगा। अब इनमें प्रायोरिटी जज कर लेते हैं। वी नीड टू बी मोर फिजिकली हेल्दी एंड टू विन द करेंट एनवायरमेंटल चैलेंजेस। आर्टिकल भी है द चैलेंजेस, कौन से शायद आपने कहीं बताए होंगे। एक जनरल स्टेटमेंट इन द मॉडर्न टाइम, आजकल क्या होता है, where pollution, global warming and other issues have covered us, the importance of health and fitness has increased to great extent. और इसी वजह से हमें ज्यादा होना चाहिए, जो लेवल बढ़ गया है 40-60, इसी वजह से we need to be more physically healthy to win the challenges। कौन से? पोल्यूशन। यार मेरा आंसर है आर से स्टार्टिंग रखो, डिस्क्रिप्शन है, उसी बात को फर्दर पी में आगे बढ़ाया गया है। जरा चेक करूं आर और पी कहां पर है। पी से स्टार्टिंग मैं नहीं कर पाऊंगा, क्यू से हो नहीं सकती, पी से हो सकती, बट मैं प्रेफरेंस नहीं दूंगा, मेरा प्रेफरेंस सी पर होना चाहिए। चेक करते हैं, सही है, माना एग्जाम में नहीं होगा, बट जो मैं बोल रहा हूं वो 100% सही है। आप इसी तरह आगे बढ़िएगा। एंड दैट्स योर आंसर। यू कांट स्टार्ट विद इट कीप्स अस, यू कांट स्टार्ट विद इट हेल्प्स अस। पी और आर का प्रेफरेंस है आर से स्टार्टिंग। जनरल डिस्क्रिप्शन एक ही ऑप्शन है जिसमें आर से स्टार्टिंग, मैंने तो बहुत बोल दिया कि आगे पी भी होगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन, ऑल दीज फैक्टर्स। हाँ, पहला सेंटेंस तो नहीं हो सकता कि ऑल दीज फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स भाई साहब? ये दिखाइए ना, ऑल दीज फैक्टर्स, ये कहीं लास्ट में आएगा जब सबको कंक्लूड करने की बात होगी। ग्रामर मैं ही पढ़ा रहा हूं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो ऑल का इस्तेमाल दो से ज्यादा के लिए करते हैं, तो पक्का तीनों स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ आने वाला, ये पक्का लास्ट है। मैं चाहूं तो अभी भी जज कर सकता हूं, या तो बी आंसर होगा या सी आंसर होगा। 99 नहीं, 100%, क्योंकि ये लास्ट स्टेटमेंट है। आप ये भी जज करें, 2016 से पहले एसएससी में जहां फर्स्ट और सिक्स्थ फिक्स्ड आते थे, तो इंसान हमेशा शुरू से सॉल्व करने की कोशिश करता है। कई स्टेटमेंट बहुत अच्छे होते थे, नहीं बन रहे हैं, लास्ट से लिंक कर लो। छठवें का पिछला कौन सा होगा, फिफ्थ वन जज करो, और जो मिल जाए वो आपका आंसर है। कई बार फर्स्ट से स्टार्ट नहीं हो पाता। चलो यहां चेक कर लेते हैं। ऑल दीज फैक्टर्स भाई साहब लास्ट में आएगा, इसको बाद में देखेंगे। गर्ल्स एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ इन सोसाइटी। अच्छी बात है, गर्ल्स एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, एक अच्छी लाइन भी है, फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ इन सोसाइटी। ठीक है, मुझे क्यों ठीक लग रहा है। नॉट ओनली डू, ग्रामर आप पढ़ेंगे मुझसे, नॉट ओनली के साथ इन्वर्जन आता है अगर सेंटेंस स्टार्ट हो। बहुत जल्दी इन चीजों को देखेंगे। नॉट ओनली डू दे टेक राइट डिसीजंस। देखो, दे किसी के लिए लिखा है तो पक्का गर्ल्स के लिए होगा यहां पर, तो ये फर्स्ट नहीं हो सकता। मैं आर से स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं इसको बाद में पढ़ूंगा, मुझे टाइम सेव करना है। मेरा क्लोज टेस्ट डिफिकल्ट हो सकता है, वोकैबुलरी और आरसी पढ़ने में टाइम जरूर लगेगा। एजुकेटेड वुमेन लीड अ हेल्दियर लाइफ। ऑनेस्ट आंसर। चलिए, मेरा एक्सपीरियंस इतना हो गया कि मुझे इसको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे आंसर दिख गया, और ये तो आपके लिए बोलना पड़ रहा है वीडियो में। बट आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम भी सॉल्व कर रहे हैं, कि आप नॉट ओनली डू दे से स्टार्ट तो नहीं करोगे, प्रोनाउन है, वापस वही लिंक आ जाएगी। ऑल दीज फैक्टर्स कहीं ना कहीं लास्ट में आएगा। अब बात रही, या तो क्यू से स्टार्ट होगा या फिर एस से स्टार्ट होगा। हमें लगता है प्रैक्टिस कम होगी, तो माफ कीजिए इन शब्दों के लिए, कि गर्ल्स एजुकेशन, सर ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी तो सही लग रहा है। एजुकेटेड वुमेन जो होती है वो बेहतर लाइफ जीती है एज कंपेयर टू अनएजुकेटेड वुमेन, तो ये भी फर्स्ट हो सकता है। एस से स्टार्टिंग कहीं मिल जाए गलती से, सी में मिल गई मुझे, हो सकता है, नहीं हो सकता। कॉमन सेंस इन क्रोनोलॉजी, मैंने बहुत सारे टर्म्स आपको दिए हैं, आप भी जितना पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा। फर्स्ट थिंग है कि आप पहले गर्ल यूज करेंगे किसी के लिए, लड़की, पढ़ी लिखी औरत वो बाद में बनेगी। टाइम सीक्वेंशियल अप्रोच और क्रोनोलॉजी के हिसाब से पहले आप गर्ल को एजुकेशन देते हैं, तब जाकर वो एजुकेटेड वुमेन बनती है। जो आपको लग रहा होगा एस से भी स्टार्ट हो सकता है, सपने में भी एस से स्टार्ट नहीं हो सकता, बिकॉज टाइम सीक्वेंशियल अप्रोच के हिसाब से पहले बच्चा है, तब जाकर वो बॉय बनेगा, तब जाकर वो मैन बनेगा। हाँ, अगर मैं मैन से स्टार्ट भी कर लूं एस से, तो मैं बैक तो नहीं जा सकता ना कि फिर वो लड़की बन गई। लड़की औरत बन सकती है, लेकिन औरत को हम लड़की नहीं बना सकते, टाइम के हिसाब से गलत हो जाएगा। दूसरी बात, जिस एजुकेशन का जिक्र यहां किया है, उसी एजुकेशन को लेने के बाद आप एजुकेटेड कहलाते हैं, डायरेक्टली आप एजुकेटेड नहीं कहे जाते। आप समझ सकते हैं, मेरा मैसेज क्लियर है। गर्ल्स एजुकेशन जरूरी है,
और चूंकि जरूरी है, पढ़ोगे लिखोगे तो एक दिन शिक्षित जरूर कहलाओगे, और इस शिक्षित होने का जिक्र यहां पर किया है। तो मेरा बहुत बढ़िया प्रेफरेंस है क्यू और एस को जरा देख लो, क्यू से स्टार्टिंग, एस कहीं पर, पी लास्ट में। और मुझे फॉर्चुनेटली क्यू से स्टार्टिंग यहां पर है बट एस लास्ट में है, पी बीच में है। ना ना ना, मेरा आंसर यहां मुझे मिल गया, ऑल दीज फैक्टर्स लास्ट में, पी बीच में, डजंट मैटर, टाइम खराब मत कीजिए, एस आर आएगा कि आर एस आएगा मुझे नहीं पढ़ना। क्यू से स्टार्टिंग है, पी पर एंडिंग है, एस बीच में पड़ा है, मेरा आंसर है, चेक कर लीजिएगा, ये आंसर होगा, ऑफ कोर्स दैट इज। ठीक है, डाउट है प्लीज आप मुझे लिख सकते हैं। We can not only see the beauty of nature in the form of floral and faunal diversity, but can also experience peace in the surroundings. We can not only see the beauty of nature, ठीक है, in the form of this and that, fine. A dense collection of trees, plants and other vegetarian makes up a forest. दोनों ही चीजें ठीक है यार, मतलब पहला भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, अभी नहीं पता। Forests are home to a great variety of wildlife such as animals, birds, reptiles and insects. अगर लाइव वीडियो होता मैं पॉज हो जाता और आपसे पूछता फर्स्ट कौन सा होगा इन तीन में, ज्यादातर आंसर मुझे आर मिलता है जब जब ये सॉल्व कराया मैंने। सर आर फर्स्ट होगा, फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये होते हैं, ओके। Forests are beautiful, एक और है, natural settings which can help, which can go and experience nature in its splendid expression. First one, आप पॉज कर लीजिए अगर आपको अभी ऑब्जेक्शन लग रहा है, सीखने के पर्पज से पॉज कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए, फिर रिज्यूम कीजिएगा वीडियो को। मैं बोलूं आर से स्टार्टिंग सही लग रही होगी, फॉरेस्ट ये होते हैं, डिस्क्रिप्शन है सर। एस भी तो दिख रहा है, फॉरेस्ट कितने ब्यूटीफुल होते हैं जहां पर आप नेचर को देख सकते हैं, ये भी सही है। मेरा प्रेफरेंस क्यू पर जाएगा, क्यू इज द फर्स्ट वन, बिना कुछ भी पढ़े। क्यों? यहां पर आपने जिक्र किया फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, यहां पर आपने बात की फॉरेस्ट होते हैं, एक चीज जो ब्यूटीफुल है यानी ब्यूटी, और वो ब्यूटीफुल यहां पर भी है, तो मैं एक बार इनको भी लिंक कर लूं, आंसर बनाने में मुझे काम आएगा। चाहे एस पी आए या फिर पी एस आए, ये दोनों साथ में आएंगे। क्यों? जिस ब्यूटी की बात आपने पी में की है वही ब्यूटीफुल नेचर दिखाने की, ब्यूटी ऑफ नेचर, नॉट ओनली ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ नेचर और नेचुरल ब्यूटी एक ही बात है ना। तो एस और पी साथ में आने वाले हैं, कहां आएंगे? ऑप्शन है मेरे पास, बैंक होती तो मुझे जज करना पड़ता सेकंड है कि थर्ड है, यहां तो ऑप्शन है अपने पास। फॉरेस्ट ऐसे होते हैं, फॉरेस्ट वैसे होते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट क्या होता है आपसे नहीं पूछ रहा हूं, पैसेज से पूछिए, फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट क्या होता है वो पहले क्यों में डिफाइन किया है। अ डेंस कलेक्शन ऑफ ट्रीज, मुझे नहीं पता फॉरेस्ट क्या होता है, ये बताएंगे मुझे। प्लांट्स एंड अदर वेजिटेरियन मेक्स अप अ फॉरेस्ट, और आशा रखता हूं पहले किसी चीज को आप इन्वेंशन, डिस्कवरी के तौर पर दिखाएंगे तब उसकी फर्दर डिटेल्स बताई जा सकती हैं। आशा रखता हूं ये बात क्लियर हो। स्टार्टिंग आर से मत करना, स्टार्टिंग एस से मत करना, पी से आप नहीं करेंगे, लेकिन क्यू से स्टार्टिंग करें, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेस्ट क्या होते हैं वो आप मुझे बताएंगे। मुझे नहीं पता किसी पैसेज में यूएसए क्या होती है, दुनिया जानती है यूएसए क्या है, लेकिन मैं नहीं जानता। अगर मुझे कहीं दिखा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो मेरा प्रेफरेंस वहां पर होगा, मैं नहीं जानता यूएसए क्या है, ये सोच प्लीज रखिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेस्ट होते क्या है वो बता दीजिए पैसेज में, उसके बाद हम उसके डिस्क्रिप्शन को फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं। मेरा आंसर है क्यू से स्टार्टिंग, और कहीं भी पी और एस और पी साथ में, चेक करते हैं। क्यू से स्टार्टिंग है, क्यू से स्टार्टिंग है, दो ऑप्शन है मेरे पास, इनको हटा देता हूं, इनको हटा देता हूं। अब जज कीजिए एस पी या पी एस, एस पी या फिर पी एस यहां पर साथ में है, एस पी या फिर पी एस साथ में नहीं है। पैसेज ये आपको समझाने के लिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज मेरा आंसर ज्यादा से ज्यादा 12 सेकंड में फिनिश हो जाता। आंसर मस्ट बी द फर्स्ट वन एंड दैट इज, मैं कोई याद करके नहीं आया, लेकिन लिंक है, कॉमन सेंस है कि ब्यूटी का जिक्र वहां पर है, तो ये ब्यूटी कनेक्ट कर दी मैंने, नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, फॉरेस्ट होते क्या है, स्टार्टिंग विद क्यू, वो दोनों साथ में, डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑनेस्टी इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट मस्ट गवर्न आवर लाइव्स, अच्छा लग रहा है। Honesty is reflected in our words and deeds. फिर से वही बात आ गई, फॉरेस्ट में ये होता है, फॉरेस्ट में ये होता है। ऑनेस्टी ऐसा करती है, ऑनेस्टी ऐसा करती है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, किसी को कोई लिंक नहीं चाहिए, बाद में देखेंगे इनको। When we speak the truth, we state the facts as they are. ठीक है, जब हम सच, ये भी तो फर्स्ट लग रहा है, जब हम सच बोलते हैं तो हम शब्दों को वो बोलते हैं जो वो एक्चुअली हैं, तीनों फर्स्ट हैं। अब कहां से आंसर लाएंगे, चेक कीजिएगा। We may find it convenient to avoid telling the truth, बट इफ वी आर ऑनेस्ट, एक सेकेंड, मैं एक बार पहले ये लिंक कर लूं कि जिस ट्रुथ की बात यहां पर है वही ट्रुथ की बात यहां पर है, तो मैं थोड़ा टाइम लगा के ढूंढ लूंगा फर्स्ट कौन सा होगा,
लेकिन हाँ जहां भी होंगे आर और एस साथ में होंगे, दैट्स फॉर श्योर कि जहां भी लिखे जाएंगे आर और एस साथ में लिखे जाएंगे, बिकॉज आपके बोलने की बात है, आपके बोलने की बात है, ट्रुथ दोनों में कॉमन है। और हाँ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पी और क्यू भी साथ में आएंगे बिकॉज इनका जिक्र है। हाँ मैंने अभी भी कहा आपसे ऑप्शंस हैं आपके पास, क्यूपी हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, एस आर हो सकता है, आर एस हो सकता है। मुझे नहीं चाहिए फर्स्ट कौन सा है, मुझे नहीं चाहिए सेकंड कौन सा है, मेरे पास ऑप्शंस है। बैंक होती तो मुझे प्रायोरिटी रखनी पड़ती। जज करते हैं, एस और आर और पी और क्यू साथ में, एस आर और पी क्यू मुझे फर्स्ट में मिल गए, कहीं और मिले तो दिक्कत हो जाएगी। एक आध बार ऐसा हो जाता है, एसएससी के 50 में से एक बार ऐसा होगा कि जब आप जो सोच रहे हैं छोटी छोटी लिंक्स बनाए हैं वो हर किसी में कॉमन मिल जाए, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। सेव योर टाइम, गो अहेड। मैं फिर भी चेक कर लेता हूं, एस के साथ मुझे आर चाहिए, यहां पर एस के साथ पी है, पी हटाइए। मुझे क्यू और आर साथ में चाहिए, क्यू और आर साथ में, सॉरी क्यू और आर दिए हैं बट मेरे को नहीं चाहिए। पी क्यू साथ में, हाँ जी है, एस आर साथ में है, मेरी बात ही गलत हो गई, दो में पॉसिबिलिटी है। चलिए फर्स्ट, सॉरी लाइव नहीं, लेकिन मैं इसको कट नहीं करूंगा। अच्छी बात है, 99% ऐसा नहीं होता, हो गया तो कोई बात नहीं, चलिए कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा। एस आर क्यू पी, पी क्यू आर एस, अब इतना तो प्रायोरिटी मिली। कॉमन सेंस यहां अप्लाई करते हैं कि फर्स्ट वन एस होगा, ऑप्शन ही मेरे पास वही बचे हैं, या फिर पी होगा। अब एटलीस्ट आपको क्यू और आर से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शंस ने बताया, मुझे नहीं पता। आई रिपीट, जो एलिमिनेशन मैंने, हालांकि ऐसा नहीं होता, 99% ऐसा नहीं होता, लेकिन एक आध बार तो होता है। तो जो मैंने एलिमिनेशन किया उसके हिसाब से दो आंसर जो मेरे पास 50-50 लगाने के बाद बचे हैं, आइदर फर्स्ट वन और द फोर्थ वन। फर्स्ट वन में एस है, फोर्थ वन में पी है। एक बार आप पढ़ लो किससे स्टार्ट हो सकता है। Honesty is an important principle that must govern our lives. We may find it convenient to tell the truth, but we are honest. मुझे लगता है जिस ऑनेस्ट होने की बात हमने यहाँ पर की है, उस ऑनेस्टी को बहुत पहले डिफाइन किया है। मेरा प्रेफरेंस कहीं ना कहीं पी पर होगा, आई थिंक सो। फोर्थ वन मस्ट बी द आंसर। मुझे भी रटा हुआ नहीं है, चेक कर लेते हैं। बच गया मैं, थैंक यू। ऑफ कोर्स इट इज, ये मजाक था आपके लिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे ही स्टेटमेंट्स हमेशा फर्स्ट होते हैं। ऑनेस्टी बाद में इसको डिफाइन कर देगी, ठीक है। ऑनेस्टी होती क्या है तो मैं अभी डिफाइन करूंगा, मजाक भी था मेरे साथ, कि हमारे वर्ड्स में आती है, और वर्ड्स को इनडायरेक्टली आप वो फैक्ट्स कह सकते हैं जो सच बोलने पर वही आते हैं जो हैं, इन्हीं को आप डीड्स कह सकते हैं। तो ऑनेस्टी का डिस्क्रिप्शन यहां पर हो गया, उसी ऑनेस्टी को फर्दर डिफाइन कर दिया। अगर आप सच बोलते हैं तो ऐसा होगा, और आपके सच बोलने से ऐसा हो जाता है, कंक्लूडिंग इफ वी आर ऑनेस्ट इन ऑल दिस फैक्टर्स। डाउट है मुझे आप लिखिएगा। मेरी तरफ से जानबूझकर ये बताना कि अगर ऑप्शंस में कई बार ऐसा हो कि दोनों चीजें मिल रही हैं, तो आपको फर्दर पैसेज को नजर जरूर डालनी होगी, ठीक है। डाउट्स आर वेलकम, गोइंग ऑन। वी कैन बी काइंड टू ह्यूमन बीइंग्स हु नीड आवर हेल्प, ठीक है। वी कैन बी काइंड टू ह्यूमन बीइंग्स हु नीड आवर हेल्प। मुझे फर्स्ट लग रहा है हम लोग उन पर दया कर सकते हैं जिनको दया की जरूरत है, बिल्कुल सही लिखा है। काइंडनेस इज अ क्वालिटी दैट ह्यूमन बीइंग्स शो इन वेरियस वेज। अब प्रायोरिटी चेंज हो सकती है। काइंडनेस वो चीज होती है, मुझे लगता है काइंड होने की बात की है तो प्रेफरेंस क्यू को होना चाहिए। काइंडनेस क्या होती है, तब जाकर हम काइंड हो पाएंगे। फिर वही बात आ गई, यूएस से क्या होता है मैं नहीं जानता, मुझे पैसेज दिखाएगा। काइंड होते क्या है, दयालु होना होता क्या है, वो मुझे पैसेज दिखा देगा। काइंडनेस ये क्वालिटी है ना, पी से स्टार्ट नहीं होगा, क्यू से स्टार्ट होना चाहिए। वी कैन ऑल्सो बी काइंड, ऐसी चीजों को जज करें, ऑल्सो भी दिखाता है पहले क्या होने वाला है। तो वी कैन बी काइंड, वी कैन ऑल्सो बी काइंड, पक्का ये आर कहीं बाद में आएगा, वो भी पी के बाद में आएगा। वी कैन बी काइंड। अब एक सेकेंड, मेरा पैसेज सॉल्व हो गया मेरे मन में, तो आपको दिख रहा होगा काइंडनेस से स्टार्ट कर लो। काइंडनेस होती क्या है, आप इन पर काइंड हो सकते हैं, इन पर काइंड हो सकते हैं, और इन पर भी काइंड हो सकते हैं। आगे मुझे नहीं पढ़ना कि पूरा पैसेज पढ़ के मैं टाइम खराब करूं। सेव योर टाइम फॉर एसएससी, नॉट फॉर बैंकिंग। तो ऑल्सो लास्ट में आएगा यार, आर से लास्ट, आर लास्ट में आएगा, क्यू से स्टार्टिंग है, बीच में कूड़ा कचरा आप कर लो। पी एस एस पी मुझे ऑनेस्टली जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने प्रिसाइज ऑप्शंस नहीं आते। क्यू से स्टार्टिंग, आर लास्ट में, क्यू से स्टार्टिंग, आर लास्ट में। फैंटास्टिक, फर्स्ट वन मस्ट बी द आंसर एंड दैट इज, शायद समझ रहे हैं। काइंडनेस, दयालुपन होता क्या है तो वो डिफाइन कर दिया। वी कैन बी काइंड, हाँ जी हम इन पर काइंड हो सकते हैं, इन पर हो सकते हैं, इन पर भी हो सकते हैं, तो ये लास्ट में आएगा, आर लास्ट में, क्यू से स्टार्टिंग। Next, if we spend the 24 hours that we have in a day in an efficient way, we can be successful in completing the task and achieving our goals for the day. ये भी फर्स्ट है। हर जनरल बच्चों की डाउट यही रहती है ना स्टार्टिंग में, सर हर स्टेटमेंट फर्स्ट लगता है। ये तो एसएससी के है, बैंक के तो बहुत डिफिकल्ट आते हैं। चलिए, लेकिन वो प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बाकी आपकी मर्जी।
अगर हम 24 घंटे इस हिसाब से बिताएं तो कर सकते हैं काम। पी आर फर्स्ट हो सकता है, मुझे नहीं पता। इफ वी विश टू सक्सीड इन अचीविंग आवर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स वी नीड टू मैनेज आवर टाइम इफेक्टिवली। अब ये भी फर्स्ट लग रहा है, बट प्रायोरिटी यहां से आ गई बिकॉज ये स्पेसिफिक है। वो उसका एग्जाम्पल है कि अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपना टाइम मैनेज करना होगा, और उन टाइम को फिर मैं 24 आवर्स में दिखा सकता हूं कि 24 घंटे को अगर यूटिलाइज करें तो ये भी हो सकता है। ना पी से फर्स्ट नहीं है, क्यू फर्स्ट हो सकता है। अभी मैंने दो नहीं पढ़े हैं ना। इफ वी वेस्ट आवर टाइम ऑन फालतू एक्टिविटीज वी आइदर गेट स्ट्रेस्ड आउट और डूइंग द टास्क एंड ऑल ना, तो मुझे लगता है क्यू से पहला होगा, आर से यार फर्स्ट तो नहीं होना चाहिए। We all have the same number of hours at our disposal each day. अब और दिक्कत हो गई, ये भी फर्स्ट हो सकता है। We all have the same, एक सेकेंड, नंबर ऑफ आवर्स, प्रायोरिटीज आपको बनानी है। मुझे बहुत दिख गई, सिंप्लिसिटी आपके लिए दिखा सकता हूं। नंबर ऑफ आवर्स जो आपको यहां पर जिक्र है, और बच्चे कुछ तीनों में लिखा है। टाइम सेव करना अच्छी बात है, टाइम बचाना अच्छी बात है। नंबर ऑफ आवर्स कहां पर है? 24 द नंबर ऑफ आवर्स। मेरी लिंक यहां पर है कि S और P साथ में आएंगे। आई रिपीट, S और P साथ में आएंगे। फर्स्ट वन कौन सा मैं बाद में देखूंगा। जल्दी से ऑप्शंस पर आओ, जज करो। इफ वी स्पेंड द 20, एक और चीज आर्टिकल भी लगा है, द 24 आवर्स, द 24 आवर्स कौन से? नंबर ऑफ आवर्स। वी ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ आवर्स। और कॉमन सेंस तो ये कह रहा है, जो मैं ऑप्शंस के बाद देखूंगा, कि अगर हम सबके पास वही 24 घंटे होते हैं, अगर उनको ढंग से यूटिलाइज किया जाए तो ऐसा हो जाता है। अगर लाइफ में अचीव करना है तो अच्छी बात है, खराब करोगे तो आपकी मर्जी। पैसेज शायद हो रहा है मेरा, मैं एक बार ढूंढूं एस पी कहां पर है। एस के बाद पी हो सकता है, बीच में भी क्यों ना हो। एस और पी ना फर्स्ट वन में नहीं है। एस के बाद पी यहां भी नहीं है, एस के बाद पी यहां भी नहीं है। लेकिन देखो, जो मैंने सोचा था, आई स्वेयर मैं रट कर नहीं बोल रहा हूं इन चीजों को, आपको बेहतर समझाने के लिए बोल रहा हूं। मेरे पास तो और भी लिंक्स होंगी उसकी। एस के बाद पी है और उसके बाद आर और क्यू आपने लिखा है कि हाँ, आपके पास सबके पास सेम नंबर ऑफ आवर्स होते हैं। अगर 24 घंटे यूटिलाइज कर लो तो अच्छा हो सकता है, अच्छे से करोगे तो अच्छा होगा, खराब करोगे तो आपकी मर्जी। मस्ट बी द आंसर, मस्ट बी द आंसर, एंड दैट इज 24 आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स, एसपी करके हो गया, आगे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। But when it comes to negative human rights reports or one on the environment, it rubbishes them. अब पता नहीं it rubbishes, पता नहीं किसको रबिश कर रहा है, खराब भी कर रहा है। And this kind of behavior isn't going to solve the problem. मुझे तो ऐसा लग रहा है P और Q साथ में आएंगे, हालांकि मैंने अभी पढ़ा नहीं है, क्योंकि अगर कोई चीज खराब हो जाती है तो इस तरह का बिहेवियर उसको सही नहीं कर पाएगा ना। नेगेटिविटी से नेगेटिविटी ज्वाइंट है। Somehow I think so P and Q must be close to each other. Every government is quick, ना ये दोनों में से फर्स्ट नहीं, ये फर्स्ट होगा। Every government is quick to accept reports that give it a pat on the back. समझा देता हूं, एग्जाम में आपको जरूरत नहीं है देखने की इतनी। पैट ऑन द बैक शाबाशी को कहा जाता है। पैट यानी थपथपी, ऑन द बैक पीठ पर किसी को थपथपाना, पैट ऑन द बैक। एवरी गवर्नमेंट इज क्विक टू एक्सेप्ट रिपोर्ट्स दैट गिव इट अ पैट ऑन द बैक। हर सरकार चाहती है कि उसकी पीठ पर आप शाबाशी देते रहें, जो भी उसके एक्शन है उनके लिए, तो वो आपको अच्छा मानेगी। एज द इंडियन गवर्नमेंट वर आफ्टर द लेटेस्ट ईज ऑन डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जो भी है, इससे कोई मतलब नहीं मुझे। नो गवर्नमेंट लाइक्स नेगेटिव रिपोर्ट्स ऑन इट्स परफॉर्मेंस। मेरी सोच सही थी कि जो नेगेटिव बिहेवियर दिया है वो यहां पर हो गया, जो पॉजिटिव बिहेवियर दिया है वो यहां पर हो गया। एक चीज, दूसरी बात, गवर्नमेंट का जिक्र यहां पर है, गवर्नमेंट का जिक्र यहां पर है, उन दोनों में गवर्नमेंट का जिक्र नहीं है। तो एक जल्दी से लिंक हुई मेरे दिमाग में, एस और आर साथ में, कौन सा पहले आएगा बात की बात है, और पी और क्यू साथ में। जिस बिहेवियर को रबिश दिखाया है वो ये हो गया ऊपर वाला, ये मेरा आंसर होना चाहिए। अब इनमें एक प्रायोरिटी बना लूं, स्टार्टिंग कहां से हो सकती है आप अभी भी चेक कर सकते हो। एस आर और पी क्यू साथ में कहां पर है? 99% एक मिलेगा, गलती से दो मिलते हैं तो हम प्रायोरिटी बना लेते हैं। अब कहां से स्टार्ट करेंगे? हर सरकार जल्दी ये अपनी पॉजिटिविटी चाहती है, कोई सरकार नहीं चाहती कि उसको नेगेटिव रिपोर्ट्स मिले। मेरा प्रेफरेंस एस से होगा, बिकॉज एक क्वेश्चन दिखाकर उसका आंसर दिया है। कोई नहीं चाहता कि उसको ऐसा हो, हर कोई चाहता है कि उसके साथ ऐसा हो। आपकी चॉइस चेंज हो सकती है, आपका नहीं सर आर से स्टार्ट होगा, माइट बी, ऑप्शन है, जरूरत नहीं है इन चीजों की। जज कीजिए, पी क्यू साथ में, पी क्यू से तो स्टार्ट नहीं करोगे, पहले एलिमिनेशन फॉलो करो। पी और क्यू से कहां पर है? हटाइए इसको, पी से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, क्यू है नहीं कहीं भी। अब देखो जज वाली बात के आर से भी दो ऑप्शन है और एस से भी दो ऑप्शन है, जिनकी स्टार्ट, एस से एक और ऑप्शन बचा है। कॉमन सेंस, मुझे झगड़ा नहीं करना, कि टाइम खराब नहीं करना, ऐसा कह लो कि कौन सा वाला कहां पर है। एस और आर साथ में, पी और क्यू साथ में, और पक्का पी के बाद क्यू आएगा, जज करते हैं। एस और आर साथ में, पी और क्यू साथ में, पी के बाद क्यू आएगा। इट रबिशेस देम को दिस काइंड ऑफ बिहेवियर दिखाइए, फालतू की बकवास, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर साथ में। 100% सी इज द आंसर,
100% सीज द आंसर, मुझे प्रायोरिटी देखनी नहीं है बाकियों की, और यू विल बी गेटिंग 100% मार्क्स फॉर दैट। आप बिल्कुल सही हैं। आपकी अभी भी चॉइसेस हो सकती है, नहीं सर आर से स्टार्ट कर लो ना, ठीक है, लेकिन पी क्यूज आपको साथ में फिर से मार्क करने, और आर से स्टार्टिंग जनरली नहीं होगी, बिकॉज एक जनरल स्टेटमेंट, नो गवर्नमेंट लाइक्स नेगेटिव रिपोर्ट्स ऑन इट्स परफॉर्मेंस। हर कोई चाहता है कि ऐसा हो, लेकिन जब नेगेटिव चीजों की बात आती है, और एक चीज और अभी पढ़ने के बाद एक और दिखा कि हर सरकार चाहती है कि उसको ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स की बात मिले। ये मैंने तब क्यों नहीं बोला। और ये जो नेगेटिव आपकी जो भी रिपोर्ट है, लेकिन अगर नेगेटिव रिपोर्ट्स की बात आई तो पहले पॉजिटिव, जहां पर लिखा है पॉजिटिव रिपोर्ट्स, उसके बाद बट उल्टा करोगे तो कॉन्ट्रास्टिंग टर्म्स में आपको नेगेटिव दिखाना होगा, तब नेगेटिव। 100% आर के बाद भी पी आएगा, ये भी सही है। सारी लिंक सेटिस्फाइड है, आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट डिप्रेशन दैट बिगिन, डाउट है तो आप लिख दीजिएगा, ऑन ब्लैक ट्यूसडे 1929 प्लंज्ड द वर्ल्ड वाइड रिसेशन। फर्स्ट लगता है हर स्टेटमेंट पढ़ने में। The years between the first and second world wars were a time of instability. ये भी फर्स्ट है। Coming to power in 1933, Hitler capitalized on this economic decline to deep, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थीम एक्सट्रैक्ट कीजिए, जर्मन ये वो ड्यूटी दी, दिस ऑफ दैट, फॉलोड बाय द 1918, ठीक है। अब ये मत सोचना टाइम सिक्वेंशियल अप्रोच सर ने कही थी तो 18 पहले आएगा, 33 बाद में आएगा, एक ही स्टेटमेंट है वो, इसमें चॉइस नहीं बना सकता मैं। Declaring that Germany needed this and that of that Hitler began to, एक सेकेंड, ये हिटलर भाई साहब को यहां रख दीजिए, तो हिटलर और हिटलर साथ में आ जाएंगे, पहली चीज। दूसरी बात, जो वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है और वर्ल्ड वॉर्स की बात हो रही है, प्रेफरेंस यहां पर भी आता है। फिर लिंक करो जल्दी से, ऑप्शंस में चेक कीजिए कि आर और एस साथ में चाहिए, पी और क्यू साथ में चाहिए, क्यूपी भी हो सकता है, एस आर भी हो सकता है, जल्दी से जज कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा, मुझे भी नहीं पता। अच्छा मैं जज करूं कि हिटलर की बात बाद में आएगी। अब अक्सर ऐसा होता है, आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता होगा, या तो हम पहले छोटी चीज से स्टार्ट करते हैं, उसकी स्केल बढ़ा देते हैं, या फिर वाइड स्केल बात करते हैं, फिर स्पेसिफिक होते जाते हैं। हर पैराजम्बल में ऐसा ही होता है जहां पर इन चीजों का जिक्र है। क्या मैं ये नहीं बोल सकता वाइड स्केल से कि जो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर्स बड़ी स्केल पे बात करूं, फिर छोटे छोटे एक एक की बात कर लेंगे, यूएसए ने ऐसा किया, जर्मनी ने ऐसा किया, जापान ने ऐसा किया, इंडिया, ईटीसी, व्हाटएवर यू वांट टू से। The years between first and second world wars were a time of instability. The Great Depression that began on this plunged the worldwide recession. एक जनरल और स्पेसिफिक स्टेटमेंट क्यू है जिसको पी के साथ लिंक्ड है। हिटलर भाई साहब इधर आ जाएंगे, आर और एस साथ में आ जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं, क्यू पी और आर एस या एस आर जो भी लिखा है। मुझे फर्स्ट वन में दिख रहा है, कहीं और दिख रहा है क्यू पी, क्यू और पी साथ में नहीं है, गलत। क्यू और पी साथ में नहीं है, गलत, इसकी जो स्टार्टिंग ही पी से है, हटाइए भाई। फर्स्ट वन मस्ट बी द आंसर, देखते हैं, एंड इट इज, ठीक है। तो मजाक मेरी तरफ से साथ में है, लेकिन प्लीज ध्यान रखिएगा, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, दिल से रिक्वेस्ट है। आप बैंकिंग के कुछ 20-25 सॉल्व कर लीजिए। ये तो मुझे वीडियो चल रहा है, समझाना पड़ रहा है, अदरवाइज 15 सेकंड 20 सेकंड से ज्यादा मुझे एसएससी के पैराजम्बल सॉल्व करने में नहीं लगती। और ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप भी अचीव कर सकते हैं, कई लोगों ने किया है। एक बार अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पैराजम्बल्स में दिल से कहूंगा वही फिगर है मेरा, 18 या फिर 19, आप 20 में से सॉल्व कर सकते हैं सीजीएल में। और स्टेनोग्राफर वाले अगर साथ देते हैं, आपकी मर्जी, तो आप 10 आउट ऑफ 10 अचीव कर सकते हैं। इससे बड़े शब्द मैं नहीं बोल सकता। वापस कहूंगा, यूट्यूब थंबनेल नहीं बनाया मैंने कि 100% मार्क्स कैसे लाएं, कोई नहीं ला सकता, लेकिन कुछ चीजों में एक्यूरेसी आ सकती है बिकॉज ऑप्शंस हैं मेरे पास। वॉइस और नरेशन में हमेशा कहता हूं, सीजीएल टीयर 2 में 45 में से 45 सही। जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े 100% सॉल्व करते हैं। अगर वॉइस और नरेशन आपके स्टेनोग्राफर वालों को चाहिए, 20 में से 20 सही, क्योंकि ऑप्शंस हैं। ग्रामर में नहीं बोल सकता मैं 20 में से 20 सही, या मैं यहां बोल पाऊं बैंकिंग के पैराजम्बल्स में सारे सही। भाई इंसान है, गलती सबसे होती है, क्योंकि ऑप्शंस नहीं होते। आपके पास फायदा है, उठा सकते हैं। मूविंग ऑन, वंस लैंग्वेज फ्लुएंसी इज डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ रीडिंग. In all cultures and civilizations, much stress is laid on reading, but in the modern times, this activity is being ignored. मुझे क्यों भी ठीक लग रहा है। Reading is an essential basic skills building activity. Hold on. फॉरेस्ट ऐसा करते हैं, फॉरेस्ट ऐसा करते हैं, फॉरेस्ट क्या होता है बताइए, पैसेज में डिफाइन कीजिए। अगर है तो मेरा प्रेफरेंस वहां पर जाएगा। तो वो रीडिंग की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। हर सिविलाइजेशन में रीडिंग को प्रेफरेंस देखें, अच्छी बात। ये रीडिंग क्या होती है सर, कैसी बात कर रहे हैं? पैसेज डिफाइन कर रहा है तो मेरा प्रेफरेंस फिर पैसेज पर होगा। मैं नहीं जानता रीडिंग क्या होती है, पैसेज मुझे डिफाइन करेगा। रीडिंग इज एन एसेंशियल बेसिक स्किल्स बिल्डिंग एक्टिविटी। मैं फोर्थ वन नहीं भी पढ़ूं तब भी मेरी स्टार्टिंग आर से है, फर्स्ट लाइन मेरी तरफ से। चलिए और देख लेते हैं। बिसाइड्स के अलावा
इसके अलावा, तो जरूर कुछ होगा जिसके अलावा की बात की गई है, वो पहले आएगा या बाद में आएगा। वोकैबुलरी, आइडियाज कलेक्शन, दिस 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 दिस, बस टाइम खराब नहीं करना है। स्टार्टिंग जरा आर से ढूंढूं, कहीं पर है स्टार्टिंग 2 में मिल रही है, अक्सर ऐसा होता है 50-50 तो हो जाता है। तो रीडिंग एक ऐसी स्किल्स बिल्डिंग एक्टिविटी है जो ऐसा ऐसा करती है। हर कल्चर में प्रेफरेंस देते हैं, किसी की लैंग्वेज फ्लुएंसी को डिटरमाइन करते हैं क्वालिटी ऑफ रीडिंग से। एक इसको पकड़ लेते हैं, लैंग्वेज की फ्लुएंसी को डिटरमाइन किया जाता है आपकी रीडिंग एबिलिटीज से। ना सिर्फ आपके लैंग्वेज की फ्लुएंसी, आपकी वोकैबुलरी, लैंग्वेज फ्लुएंसी का जिक्र है, आइडियाज कलेक्शन, फैमिलियराइजेशन विद राइटिंग फॉर्मेट्स, ऑल इन ऑल ये सब इसमें आ गया। तो यार पी के ऑल्सो वाले सेंटेंस में एस आएगा, बिसाइड्स के अलावा, तो पी के अलावा एस आ जाएगा, एस कहीं बाद में आना चाहिए। आर के बगल में एस, यार बुरा लग रहा है, मेरा आंसर 4th वन है बिना पढ़े, बिकॉज फर्स्ट गलत है, इनसे स्टार्टिंग हो नहीं सकती, एक बार चेक कर लूं। ऑनेस्ट आंसर, मुझे नहीं चाहिए आंसर। आर से स्टार्टिंग रीडिंग होती क्या है? ये होती है किसी की लैंग्वेज को, लैंग्वेज की फ्लुएंसी को रीडिंग से दिखाया जा सकता है, जो आपसे भी रिक्वेस्ट है एग्जाम्स के लिए, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप पी को पिक कर लीजिए। अच्छा, इसके अलावा ये भी सब काम होता है, लास्ट में लिख देंगे। हर कल्चर में स्ट्रेस दिया जाता है, लेकिन आजकल थोड़ी सी एक्टिविटी इग्नोर होती जा रही है, ठीक है। 4th वन इज द आंसर, ठीक है। गो एन अहेड, टाइम काफी हो गया। चलिए, ये एसएससी स्टेनोग्राफर वालों के लिए है, बट दिल से रिक्वेस्ट है, आता था अब नहीं आता, तो आप फिर बोलेंगे 14 के सॉल्व नहीं कराए, 16 के सॉल्व नहीं कराए, 19 के सॉल्व नहीं कराए, तो मैं सारे डाल देता हूं। ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, आप सपोर्ट करेंगे तो लास्ट तो नहीं होगा। हाँ, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो लास्ट हो सकता है, माफ कीजिएगा। चलिए, ये स्टेनोग्राफर का शायद 17 का है, लिखा है मैंने, स्टेनो में पूछा, ईयर मुझे याद नहीं, 99% 17 का है, बहुत जल्द मैं 19 के भी करा दूंगा। जहां पर ये लेवल आता था, आजकल ये पैटर्न नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। रीडिंग फोर्सेस अस, एक सेंटेंस तो अब ये आपको ग्रामर चाहिए, यहां मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, हालांकि आजकल ऐसा नहीं आता। रीडिंग फोर्सेस अस टू, मुझे याद है कॉमन सेंस कहता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और नहीं आ सकता, वी नहीं आ सकता, लुक ऑफ कोर्स, टू लुक, और लुक के साथ एट भी लिखा हुआ है। पहले जज करो आर से स्टार्टिंग कहां पर है, अरे यार एक ही में है आंसर। हाँ, मैं एक काम करता हूं, 5 सेकंड लगा लेता हूं, 3 वर्ड्स का तो सेंटेंस है, खुद को जज करने के लिए क्या मैं सही हूं या नहीं हूं, मैं फिर कहूंगा ये अब नहीं आता। और हर एग्जाम का लेवल चेंज होता है, एसएससी ने भी इंप्रूव कर दिया है, 17 के बाद 19 में जो स्टेनोग्राफर हुआ, बहुत 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 अच्छा लेवल आया था, आपको ये नहीं मिलेगा। बट अगर आप बिगिनर हैं तो इनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आप कर चुके हैं तो टाइम पास कर सकते हैं इन चीजों को देखकर। ये इसका सी है, हाँ सी है, चलिए आगे बढ़िए। माइट बी पॉसिबिलिटी किसी एयरफोर्स के या डिफेंस के एग्जाम में ये आपसे पूछा जा सकता है। रीडिंग फोर्सेस अस, मेरा आंसर मुझे मिल चुका है सेकंड वन। एक बार वेरीफाई करूं क्या क्यूपी भी इसके साथ आएगा, आंसर के हिसाब से चलते हैं। रीडिंग फोर्सेस अस टू लुक एट वर्ड्स, कौन से? दैट क्यूपी वी माइट नॉट हैव सीन और हर्ड इन आवर लाइव्स। पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट है। रीडिंग फोर्सेस अस टू लुक एट वर्ड्स, कोई ऐसे शब्द मिलते हैं जो ना तो हमने शायद देखे हो ना सुने हो। परफेक्ट, मुझे वेरिफिकेशन नहीं चाहिए, मेरा आंसर सही है। द इंडियन गवर्नमेंट, नेक्स्ट, ठीक है। बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, यार इंडियन गवर्नमेंट पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, तो वर्ब चाहिए कहीं। बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या करेंगे? हैड टू प्लान फॉर, ये ठीक है। एंड डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूज कंट्री, तो मुझे वर्ब मिल गई क्यू से स्टार्टिंग। क्यू दिख रहा है कहीं यार? 2 में है, चलो और दिमाग लगा लेते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैड टू प्लान फॉर बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूज कंट्री, तो पॉसिबिलिटी रखता है कि क्यू के बाद मैं पी और आर को लिख दूं। अगर मैं उल्टा करके देख लेता हूं, बच्चे ही 2 ऑप्शन है मेरे पास, क्यू से स्टार्टिंग तो है ही कि है द इंडियन गवर्नमेंट हैड टू प्लान फॉर और एंड साथ में नहीं आएंगे यार, प्रपोजिशन और कंजंक्शन साथ में नहीं आते। एंड डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूज कंट्री अगर मैंने लिख दिया तो ऑकवर्ड नहीं लगेगा। एंड डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूज कंट्री, बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये क्या लिखा है? मेरा प्रेफरेंस यही सही है, QPR, 4th वन मस्ट बी द आंसर एंड इट इज। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द बर्डन ऑफ, ये सब स्टेनो पूछ चुकी है, ध्यान रखिएगा, स्टेनोग्राफर में आ चुके हैं। मैं कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा जो मैंने खुद से बनाया। द बर्डन ऑफ प्रपोजिशन है, इसके साथ ऑब्जेक्ट आना चाहिए, रामबाण। ऑफ अनदर इशू दैट, इतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं होगा। ऑफ द जीएसटी एम्स टू रिड्रेस, माइट बी। जीएसटी सब्जेक्ट है, एम्स वर्ब है, प्रपोजिशन के बाद सेंटेंस नहीं आते। रिग्रेसिव टैक्सेस इज, एक सेकेंड, इज किसके लिए होगा? शायद बर्डन के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब भी तो मिल रही है मुझे प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के बाद, पक्का प्रायोरिटी है। द बर्डन ऑफ रिग्रेसिव टैक्सेस, सर रिग्रेसिव मतलब नहीं चाहिए मुझे 5-7 सेकंड में सॉल्व करके आगे बढ़ना है, टाइम सेव करना है, बाकी जगह मैं टाइम दूंगा। द बर्डन ऑफ दीज टैक्सेस, मेरा कहना दीज पर है, इज। अब इसके बाद अनदर इशू,
दैट कंजंक्शन, एक सेकेंड, और कंजंक्शन के बाद ही सेड दैट पूरा सेंटेंस आता है दी जीएसटी एम्स टू रिड्रेस। सही पढ़ लिया मैंने, तो उल्टा पढ़ूंगा गलत हो जाएगा, कंजंक्शन पर मैं सेंटेंस फिनिश नहीं कर सकता। तो माई आंसर मस्ट बी आर देन पी एंड देन क्यू, आर पी एंड देन क्यू, फर्स्ट वन मस्ट बी द आंसर, मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज द अर्थ बिकम्स, अर्थ सब्जेक्ट है, बिकम वर्ब है, तो कोई ऑब्जेक्ट होगा उसका। पीपल आर लाइकली ना, अफेक्टेड हो सकता है, बाय ट्रॉपिकल डिसीजेस बिल्कुल हो सकता है। वार्मर, बिकम अगर आपको ग्रामर आती है भाई तो ऐसे जज कर लीजिए, बी बिकम के साथ 99% प्रोग्रेसिव केस आते हैं, मैंने एडजेक्टिव्स के वीडियोस में पढ़ाया था। आप तो मोटे होते जा रहे हैं, शी बिकेम फैटर एंड फैटर, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। प्रोग्रेसिव इंक्रीज दिखाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल होती है, तो मेरी तरफ से ग्रामेटिकल आंसर है। आप लॉजिकली देख लीजिए, एज द अर्थ बिकम्स वार्मर, जैसे जैसे धरती गर्म होती जाती है, कॉमा, मोर एंड मोर, नाउन चाहिए, मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा क्या, पीपल, और वही होगा, मोर एंड मोर अफेक्टेड तो नहीं होगा, पीपल आर लाइकली टू बी क्या, अफेक्टेड व्हाट, बाय दिस एंड दैट। बी प्लस V3, लास्ट वीडियो बी का जो था उसमें समझाया था, थर्ड फॉर्म आने पर पैसिव हो जाता है, पैसिव वॉइस में बाय भी आता है, सॉल्व हो गया। बिकम्स वार्मर एंड वार्मर, मोर, जैसे ही धरती गर्म होती जाती है ज्यादा से ज्यादा लोग अफेक्ट हो सकते हैं डिसीजेस से। आंसर जो भी है, मेरा आंसर है आर, पी एंड क्यू, और बिना जज किए मैं सही हूं, ऑनेस्ट आंसर, बिना वेरीफाई किए। हाँ जी, एंड दैट इज ओके। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, ठीक है, सब्जेक्ट है। फॉर गुड हेल्थ, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक गुड हेल्थ तो नहीं दिखाएगी, कॉन्टेक्चुअली गलत है, ग्रामेटिकली सही भी हो तो क्या। शुड बी अवॉइडेड, ये ठीक है। इंटॉक्स, जज कीजिएगा, थोड़ा सा समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं, एक बार सॉल्व करा कई बार सॉल्व करा दी एक्चुअली, तो मुझे याद है एक तरह से कि कुछ गलती है इसमें, मैं आपको बोल देता हूं, मैं पहली बार पढ़ रहा हूं। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक शुड बी अवॉइडेड, ये पक्की बात है, ऐसी ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए। फॉर गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ चाहिए तो ऐसी ड्रिंक्स को अवॉइड कर दो, तो मेरा आंसर आ गया जो गिवन था, उसके बाद क्यू और पी, लेकिन मैं आर को छोड़ तो नहीं सकता। अब क्या आर को लास्ट में लिखूं, फॉर गुड हेल्थ एंड स्मोकिंग। अब एंड आपने भी पढ़ा होगा, ऐसा कंजंक्शन है जिससे समान चीजों को जोड़ते हैं। गुड हेल्थ और स्मोकिंग समान चीजें तो नहीं, गुड हेल्थ और स्मोकिंग ऑपोजिट चीजें हैं, तो फिर क्या करूं, तो एंड से समान चीजें जोड़ते हैं, ये नेगेटिव है, स्मोकिंग भी नेगेटिव है, तो इनको जोड़ देते हैं। क्या ये लॉजिकल और कॉन्टेक्चुअल बनता है? इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड स्मोकिंग, ये दोनों ही चीजों को अवॉइड करना चाहिए ना अच्छी हेल्थ के लिए, तो स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड फॉर गुड हेल्थ, यानी कि यार इसको आर को प्रायोरिटी दे देते हैं। तो अब आंसर मेरे पास है आर क्यू पी, कहीं नहीं दिख रहा मुझे, ओह सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता यार, गलत नहीं होने चाहिए। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड स्मोकिंग, बोथ ऑफ दीज सब्जेक्ट्स शुड बी अवॉइडेड फॉर गुड हेल्थ। ओके, आर क्यू पी मस्ट बी द आंसर एंड दैट इज। सर हम CHSL वाले, हमारे लिए कुछ सेट नहीं है ये SSC CHSL। फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप CPU के हैं तो आपने बंदी कर दिया, नहीं हमारे काम का तो है नहीं, SSC शफल करती रहती है, आपको सारे सॉल्व करने चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी मेजॉरिटी आपकी है। यूजिंग मैचेस का इस्तेमाल, हाउएवर फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, केम मच लेटर, बहुत बाद में आया था यार। तो पहले क्या होता था, पहले The first great discovery that man probably made was at a fire। SSC के एग्जाम्स में हम आंख बंद करके बोल सकते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स अक्सर फर्स्ट होते हैं, लेकिन पढ़ लेते हैं, नुकसान नहीं है। In olden times, fires were made by rubbing two flints against each other till a spark was produced। मेरी बात गलत नहीं है ऑनेस्टली, बट मान लो आपको समझाने की, यार ये भी तो हो सकता है, पुराने जमाने में ना जो फायर आग लगाते थे वो स्पार्क से लगाते थे, ये भी सही है। I'm sorry, हो सकता है बी और सी में से कोई भी फर्स्ट हो सकता है, मुझे नहीं पता। एंड दिस स्पार्क, मुझे याद है दिस दैट दीज दोज जैसे शब्द कहीं ना कहीं लिंक करते हैं, तो दिस स्पार्क, कौन सी स्पार्क, यार ये पहले दिख चुका है, और इंडेफिनिट आर्टिकल वाला पहले आएगा, ये बाद में आएगा, तो 100% एक लिंक हो गई मेरी कि सी के बाद डी आना है। मैं जल्दी जज करूं, सी के बाद डी है, सी के बाद डी नहीं है, सी के बाद डी नहीं है, सी के बाद डी नहीं है, 100% ए आंसर है, चाहे आप माने ना माने। स्पार्क एंड स्पार्क कनेक्टेड है, 100% ए आंसर होगा, मुझे ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है। जज करूं एग्जाम में इस तरीके से, जो जल्दी से सॉल्व किया, क्या मैं लॉजिकली सही हूं? एक बार इनके अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं, अगर मैं सही हूं तो लॉजिकल सेंटेंस बन जाएगा, अदरवाइज गलती हो सकती है। बी सी डी ए मस्ट बी आंसर। बी फर्स्ट डिस्कवरी जो हुई थी, ठीक है, बी और सी में से कोई भी फर्स्ट हो सकता है। अगर आप लड़ते रहते कि नहीं बी फर्स्ट है, नहीं सी फर्स्ट है, तो आपकी चॉइस नहीं बन पाती। कुछ और लिंक्स देखिए जो उनसे बेहतर हो पाए। आई होप सो इट वर्क्स।
बी से स्टार्टिंग द फर्स्ट ग्रेट डिस्कवरी जो मैन ने की होगी वो इसकी हो सकती है सी, पुराने जमाने में तो ऐसे आग लगाते थे, आग की ये ऐसे आती थी, और ए फिर माचिस का इस्तेमाल बाद में किया था, बिल्कुल सही है, पहली डिस्कवरी पुराने जमाने में ऐसे होता था, ये होता था, माचिस का इस्तेमाल, माचिस का आविष्कार तो बहुत बाद में किया गया था। एवरीथिंग वर्क्स फाइन, आई थिंक सो, फर्स्ट वन मस्ट बी द आंसर। गो अहेड। We had already covered half, ऐसी चीजें अक्सर पहले में नहीं आती, हम तो पहले से कर चुके थे, तो वो क्या जिसके पहले आप ये कर चुके थे। Covered half the distance when we reached a 3 road junction, हो भी सकता है बिकॉज एक डिस्क्रिप्टिव भी है, पता नहीं, आगे देखते हैं। I was worried it might pounce on us, अब ये it किसके लिए लगा है, मुझे कुछ ढूंढना पड़ेगा, might pounce on us, but thankfully, बात की बात जा रही है, we picked, I was worried but thankfully, ये पक्का इसके साथ होगा, We picked up speed and it got left behind। भाई ये it किसके लिए है, 2 बार क्वेश्चन, यानी ये दोनों किसी के बाद आएंगे। Suddenly a barking dog, पढ़ाया था मैंने नाउन में आपको, जनरली नॉन ह्यूमन बींग्स यानी जानवर या ऑब्जेक्ट्स को जेंडर नहीं दिया जाता, ये मैंने तो नहीं लिखा है, एसएससी CHSL ने पूछा है, चेक कर लीजिएगा। तो ये डॉग के लिए इट आ जाएगा, डॉग के लिए इट आ जाएगा, फिर ठीक है यार, फर्स्ट वन फर्स्ट ही है, कोई बात नहीं, मैंने आपसे पहले कहा था रूल्स मत रटिए, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, पैसेज दिखाता है। तो हम लोग जब तक उस तिराहे पर पहुंचते, आधी रास्ता तो कवर कर ही चुके थे, ये तो एक कहानी जैसा ही जल्दी हो जाएगा। ए से स्टार्ट कर लेते हैं। अचानक से क्या हुआ, एक बार्किंग डॉग आ गया, बिकॉज फिर मुझे इट दोनों में मेंशन करना है, बी और सी में, जो मैं फर्स्ट नहीं रख पाऊंगा, तो मैंने डी को पिक कर लिया। अब मुझे डर लगा, लेकिन हम लोग तब तक स्पीड पकड़ चुके थे, वो पीछे रह गया, मस्ट बी द प्रायोरिटी, ना कि वो पीछे रहने के बाद आप पर जंप कर सकता है, पाउंस बाउंस जैसा ही मीनिंग रखता है, टू जंप ऑन समवन। तो कहानी है यार एक तरह से, बी जो भी लिखा हुआ है कि हम लोग वहां पहुंच चुके थे तिराहे तक, एक अचानक से एक डॉग आया, वो हमारे मुझे डर लगा कि शायद वो हम पर चढ़ ना जाए, लेकिन थैंकफुली हमने स्पीड पकड़ी और वो पीछे रह गया। ए डी सी बी मस्ट बी द आंसर, ऑप्शन में नहीं है तो एसएससी से बात करेंगे। ए डी सी बी, नो नो, आई एम सॉरी, ये तो ऑप्शन में ऑनेस्टली नहीं है। ए डी बी सी, मैंने गलत तो नहीं लिखा, ए डी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, सडनली अ बार्किंग डॉग, सी थैंकफुली, ओ आई वाज वरीड, हाँ जी बी पहले आएगा, सॉरी, हाँ मैं गलत हूँ, माफ कीजिएगा, मैं कोई रट कर नहीं बोल रहा हूँ, ए डी एंड बी सी वही आंसर है, फोर्थ वन मस्ट बी द आंसर, लिखने में गलत हो गया कि मुझे डर लगा बी पहले आएगा, तब जाकर बाद में वो पीछे रह गया बिकॉज हमने स्पीड पकड़ ली थी, डरने के बाद थैंकफुली, हम सॉरी, बोला सही था, लिखा गलत था, ए डी बी सी, बिकॉज और कहीं ऑप्शन में है नहीं, मस्ट बी द आंसर एंड दैट मस्ट बी, इट इज। बास्केट्स एंड कार्ट्स flooded the street, turning it into a mobile market. Basket and carts flooded the street, turning it into a mobile market. ठीक है। Hearing their cries, किसके? People with bags started coming out from their houses. ठीक है, उनके चिल्लाने को सुनने के बाद, चीख सुनने के बाद लोग बाग अपने घर से भी निकल आए। Suddenly the street came alive. अचानक से, पता नहीं जो भी लिखा है। From one end to the other, cries of the vendors, their cries, पक्का ये लिंक जज करो क्योंकि बाकी स्टेटमेंट तो समझ भी नहीं आ रहे। ये लिंक करते हैं कि cries of vendors के बाद their cries होगा, D और B साथ में आएंगे भाई। मैं कोशिश करता हूं मैं फर्स्ट को डिटेक्ट कर पाऊं, नहीं कर पाता तो मैं ऑप्शन चेक कर लूंगा। डी और बी साथ में आएंगे, कहां पर आएंगे मुझे नहीं पता। बास्केट से मोबाइल मार्केट बन गई, उनके क्राइज कौन से, एक साइड से इनके उनके रेंट दी एयर और ऐसा ऐसा जा रहा है। जज करते हैं डी बी कहां पर है, डी बी मस्ट बी टुगेदर। डी एंड बी नहीं है, डी एंड बी, डी के बाद बी चाहिए बिकॉज क्राइज ऑफ वेंडर्स पहले दिखाया है और देयर क्राइज आपने बाद में लिखा है, तो यहां बी डी तो है बट मुझे डी बी चाहिए। डी एंड बी यहां पर है, डी और बी यहां पर नहीं है। एक बार इनके अकॉर्डिंग पढ़कर देखते हैं। सी, सडनली अचानक से क्या हुआ, स्ट्रीट केम अलाइव, जो स्ट्रीट थी आपकी वो हो गई। डी, एक तरफ से ये आ रही है, एक तरफ से वो आवाज आ रही है, अलाइव का मतलब ये होता है जिंदा, तो ऐसा लग रहा है स्ट्रीट आपकी जिंदा हो गई। कैसे, इधर से आवाज आ रही है, उधर से आवाज आ रही है। सी के बाद ए था, आई एम सॉरी डी नहीं, सही पढ़ रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं। सी के बाद ए लिखा है, आई एम सॉरी, हाँ, स्ट्रीट आपकी अलाइव हो गई। बास्केट और कार्ट्स जो थे वो फ्लडेड, स्ट्रीट रनिंग इनटू अ मोबाइल मार्केट, ये मार्केट जैसा लगने लगा, मीनिंग जो भी है आपके हिसाब से। उसके बाद हमें इधर से आवाज आ रही है, उधर से आवाज आ रही है, मस्ट बी द प्रायोरिटी। डीबी के हिसाब से देयर क्राइज, एक बार आंसर चेक कर लूं, ऑफ कोर्स इट इज, ऑफ कोर्स इट इज, इस तरह गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, टुडे फ्लेक्स इज यूज्ड टू मेक लाइन, फाइन लाइन इन फैब्रिक। ये स्टेटमेंट फर्स्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बिकॉज कई बार क्या होता है, आज ऐसा होता है तो पहले कैसा होता था,
जैसे अभी था आज हम मैचस्टिक का यूज करते हैं, तो पहले कैसे करते थे? तो पहले आग इस तरह जलाई जाती थी। और ये फर्स्ट वन हो भी सकता है कि आज हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, तो अभी डाउट है, पता नहीं। द नियोथिलिन मैन फर्स्ट क्लैड हिमसेल्फ विद एनिमल स्किन्स, ये वही कहानी पे जा रहा है, पहले ऐसा हुआ था, आज ऐसा होता है। ही ऑल्सो यूज्ड, पक्का ये मैन के लिए ही लिखा है। बट इन दोज डेज क्लोथ मेड ऑफ फ्लैक्स मस्ट हैव बीन वेरी रफ। दोज डेज कौन से? ये पुराने जमाने के रहे होंगे। आज इसका इस्तेमाल होता है, तो ये लास्ट में आएगा, ए को कहीं लास्ट में रखते हैं, स्टार्टिंग फर्स्ट इसके इन्वेंशन और डिस्कवरी की हो जाएगी, तो बी से स्टार्टिंग। मुझे नहीं पता फ्लैक्स क्या होता है, जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पता लाइन एंड फैब्रिक क्या होता है, पैसेज में रीअरेंजमेंट करना है मुझे। बी से स्टार्टिंग, उसके बाद ही मैन के लिए लिखा होगा। लेकिन एक चीज है, उन दिनों ऐसा होता था, पुराने जमाने की बात हो रही है, तो माइट बी डी कहीं आ सकता है, इससे पहले या बाद में। आज इसका इस्तेमाल यहां होता है एंडिंग ए पर, स्टार्टिंग बी से, स्टार्टिंग विद बी एंड एंडिंग विद ए, और डी सी या सी डी कुछ भी हो सकता है, पहले आपसे मार्क किया था। ऑप्शंस हैं, फायदा उठाइए, टाइम सेव कीजिए, आगे बढ़िए। डी मस्ट बी द आंसर, फोर्थ वन, बिकॉज बी से स्टार्टिंग सबसे पहले इन्वेंशन और इस तरह का इस्तेमाल ऐसे किया गया। हालांकि पहले की बात हो रही है तो उन दिनों ऐसा होना चाहिए, लेकिन उन्होंने सी को लिखा है, कोई बात नहीं, मैन के लिए हम ही को प्रेफर कर लेते हैं, कौन सा बैंक का है कि मुझे खुद बनाना है पूरा। उसके बाद आज इसका इस्तेमाल होता है, फोर्थ वन मस्ट बी द आंसर, एंड इन फैक्ट इट इज। ठीक है, हो सकता है कुछ ऑकवर्ड लगे, बट माफ कीजिएगा। तो हाँ, जितना मैंने पिछले वीडियो में आपको शेयर किया था ये आपके सामने है। आप में से जो कोई भी नया हो मेरे चैनल पर, वो सेपरेट प्लेलिस्ट है हर चीज की, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, जितना पढ़ा दिया है, पैराजम्बल्स की, क्लोज टेस्ट की, आरसीज की, आप चेक कर लीजिए। फॉर ग्रामर, वन वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस, रूट वर्ड्स, सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप मुझे चेक करके वहां से चीजों को पढ़ सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट। ओके, आप मुझे वंस अगेन कहना चाहूंगा कि फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर विद द सेम यूजर नेम कपिल म्यूजिक बॉय, ट्विटर पर भी वही है, टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। आपको डाउट्स हैं इस सेशन से भी, आप मुझे वहां पोस्ट कर सकते हैं। पीडीएफ चाहिए इस चीज उसकी, वो वहां से ले लीजिएगा, सेपरेट पीडीएफ्स आपको वहां मिल जाएंगे। फेसबुक आप चाहें तो मुझे कनेक्ट हो सकते हैं, अनअकैडमी पर प्लस एजुकेटर हूं, इंडियाज लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। एसएससी के टॉप एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी पर मिल जाएंगे। हाँ, मैं नहीं पढ़ाता, मैं वहां पर बैंकिंग सेक्शन में पढ़ाता हूं, तो अभी भी दिल से रिक्वेस्ट है कि बैंकिंग के पैराजम्बल्स अगर आप कर लेते हैं तो आपको एसएससी के बहुत 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 ज्यादा इजी लगेंगे। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, बाकी आप चेक कर लीजिएगा। अनअकैडमी पे बहुत सारे बैचेस हैं, चेक कर सकते हैं। छोटी सी बात कि हाँ, अगर आप वहां पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहें फॉर एसएससी, एनडीए, डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी, बैंक, यूपीएससी, स्टेट लेवल पीएससी, किसी भी स्ट्रीम के लिए इंडियाज लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, तो आप मेरा कोड यूज करके फ्लैट 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। एंड प्रीटी सिंपल टू रिमेंबर, कपिल सर, KAPILSIR, अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के बाद मुझे फीडबैक जरूर चाहिए, बिकॉज ये इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है, और दिल से रिक्वेस्ट है अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे इस चीज में, यानी कि आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस और डालूं, तो मुझे कमेंट्स में आप लिख दीजिएगा, तब मैं आगे और वीडियोस को कंटिन्यू जरूर करना चाहूंगा। अदरवाइज शायद मुझे आगे करने के लिए मेहनत ना करनी पड़े, बिकॉज इनकी स्लाइड्स बनाने में और ये सब रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में टाइम लगता है। सो नीड योर फीडबैक, मुझे डाउन बिलो लिख दीजिएगा, जिससे मैं आगे आपके लिए और वीडियोस अगर लाऊं या फिर ना लाऊं वो आपके हाथ है। Thank you very much. This is Kapil Dev Sharma. Always welcome to my YouTube channel English by Kapil Dev Sharma. Thanks a lot.